व्रत पर उत्सव अंक में वाक संयम व्रत। वाक संसार के समस्त व्यवहारों की नियम का शक्ति। आकाश महाभूत इसका जनक है। इसी के माध्यम से वाक इंद्रिय द्वारा ध्वनित शब्द तरंगे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जो कोमल और कठोर दो प्रकार की होती हैं। इन तरंगों में अंतः संकल्प के सूक्ष्म तत्वों का समावेश होता है। इस कारण कोमल शब्द तरंगे जहाँ मस्तिष्क में आनंद भरती हैं, चित्त पर साधन करती हैं, वहीं कठोर शब्द तरंगे मस्तिष्क में उद्विग्नता भरती हैं और चित्त में विषाद एवं कटुता उत्पन्न कर उत्तेजना लाती हैं। इसलिए वाक संयम का परिपालन ही श्रेष्ठ कर माना गया है। वाणी के संयम के आधार पर भगवान की सतत उन्मुख रहने की प्रवृत्ति ही वाक संयम व्रत है। ते इंद्रियां समूह को विखर कहा जाता है। विखर में उत्पन्न होने के कारण वाणी को वैखरी कहा जाता है। परा, पशंती और मध्यमा ये सभी वाणी के उत्कृष्ट रूप हैं। वाग व्यवहार में वैखरी रूप हैं। प्रभु का सतत सानिध्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्वों, व्रतों और उत्सवों का आयोजन करता है। व्रत उत्सव श्रृंखला में वाक संयम व्रत की विशेष महिमा है। वाक संयम व्रत समस्त सिद्धियों का दाता है। आपके दो मीठे बोल किसी के जीवन में वसंत का सा वातावरण बना दे तो समझ लीजिए आपका हृदय पूजा के धूप दान की तरह स्नेह और परम दुख कातरता से परिपूर्ण होकर श्रद्धा सौरभ प्रदान करता रहेगा। वाक संयम से समाज में मैत्री भाव का विकास होने के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी निरंतर बनी रहती है। शब्द को विधा विशेष में ध्वनित करने की क्षमता परमात्मा ने प्राणी जगत में मात्र मानव को ही दी है। ब्रह्म विद्या परिपूर्ण उपनिषद काव्य श्रीमद् भागवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने बड़े सार्थक शब्दों में मन, वाणी और शारीरिक तप का निर्वचन किया है। उसके अनुसार मौन मानसिक तप है। वांग में तप नहीं, परंतु मौन शब्द ना बोलने के अर्थ में ही लोक में प्रचलित है। जो किसी को उद्वेग ना करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ वाक्य है तथा वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वेद शास्त्रों में ऋषियों, मनुष्यों एवं परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण ने वाक संयम व्रत आचरण निमित्त जो हृदयग्राही विधि निषेधात्मक शिक्षा दी है, उसका यहाँ संक्षेप में अनुशीलन किया जा रहा है। वाक संयम में सत्य, प्रिय, मधुर, हित, मित और मंगल वाणी का प्रयोग, अभ्यास और निंदा की कथा, परिहास, संसारिक विषय चर्चा, अश्लील एवं अनर्गल पर लाभ का परित्याग होता है। सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम परम धीमहि, सत्यमात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये, सत्यनारायणम देव। इन मंत्रों से सत्य स्वयं परमात्म रूप सिद्ध है। प्राणी मात्र का अत्यंतिक हितकारक वचन ही सत्य है। प्रदैव्येतो सुनिरिता उपकार ने प्रिय एवं सत्यवाणी हमें प्राप्त हो।
स्तुति सत्य धर्मान्म, सत्यनिष्ठ की प्रशंसा करें। सत्यपुताम वदेद वाचम सत्यमेव चैति न अनरितम आदि वचन सत्य की महिमा का उद्घोष करते हैं। प्रिय सत्यम ब्रूयात प्रियम, ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य ही, सत्य भी अप्रिय न बोले और प्रिय भी असत्य न बोले, यही सनातन धर्म है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का अदृद्धता। मधुर वचन बोलने से सब जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचन में दरिद्रता क्या? प्रिय वचन बोलने वाले देव होते हैं और क्रूर भाषी पशु होते हैं। परमात्मा श्री राम ने कहा है, देवस्ते प्रिय वक्तारा पशवा क्रूरवादिना। प्रिय भाषी को नरदेव में ही देव कहा गया है। ये प्रियाणी भाष्यन्ति प्रयच्छन्ति च संकृतिम, श्रीमंतो वंद्यचरणा देवस्ते नरविग्रह। मधुर, मधुर पेशल वचन को साम कहते हैं। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में प्रायणम, वाचावदामी मधुमदा भूयासम मधुसदृश्या। जायावत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शंतिवाम। पति पत्नी मधुर वचन बोले। भगवान श्री राम सर्वत्र मधुरा गिरा, सर्वत्र मधुर बोले, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अपने पास आते ही जो अमृत भाषण किया, वे सब के लिए आदर्श है। हित, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम च, अर्थात हितकर तथा मन को रुचिकर वचन दुर्लभ है। मित, संक्षिप्त सार भरे बोल ही वाग्मी के लक्षण हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। सत्य वचन और संयत व्यवहार ही मानव समाज में अमृत घोलते हैं। अतिवाद का त्याग करें, बोले कम सुने ज्यादा। ज्यादा बोलना ओछेपन का लक्षण है। किसे ज्ञान देना चाहते हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान लोगों के पास है। जोश में तो बिल्कुल नहीं बोला जाए, वाणी में मित व्ययी बने। समाज में वाणी का प्रदूषण भयंकर है। प्रकृति ने सर दिया है, शोर नहीं। मांगल्य, सामवेद में कहा गया है, भद्रा उता परशस्यत्या। सुंदर वाणी कल्याणकारी होती ही सबसे मंगलकारी वचन बोलना चाहिए। अमंगलकारी नहीं। मदालसा अपने पुत्र को सीख देती है। उक्त वक्तव्य विधि के साथ महात्मा विदुर बिना पूछे बोलने वाले को मूढ़ नर अधम कहते हैं। अपृष्टो बहुभाषते मूढ़ चितो नर अधम। परंतु ज्ञानरम में कहा गया है कि धर्म के नाश में, क्रिया ध्वंस में, सो सिद्धांत निरूपण में तथा
सत्य स्वरूप प्रकाशन में बिना पूछे भी बीच में बोलना प्रशस्य है। महाभारत में देवगुरु बृहस्पति अति व्यवहारिक निर्देश देते हैं कि जो सभी को देख करके पहले ही बात करता है और सबसे मुस्कुरा करके ही बोलता है, उस पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार वाक संयम व्रत को अपने जीवन में उतार करके परम तत्व की प्राप्ति का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। व्रत पर उत्सव अंक में ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप मानव जीवन का प्रथम सोपान है ब्रह्मचर्य। 4 आश्रमों में विभक्त जीवन का ये प्रथम आश्रम है। अतः स्मृतिकार भगवान मनु ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। यहाँ अविलुप्त ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है सब प्रकार से अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन। जिस प्रकार भवन का मूल स्थान मजबूत होने पर ही उसमें चिर स्थापनी शक्ति आती है, उसी प्रकार शीर रूपी प्रासाद महल के लिए भी दृढ़ मूल की आवश्यकता होती है। मानव शीर का मूल तो ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य मूलक शीर में चिरकाल तक जीने की शक्ति आती है। अतः शारीरिक उत्कर्ष में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अथर्ववेद में इनकी महनीय महिमा को देख करके ब्रह्मचर्य सूक्त का ही परिवर्तन किया गया है। उस समय राष्ट्र रक्षा का एक प्रमुख साधन ब्रह्मचर्य ही था, जैसा कि कहा गया है। ब्रह्मचर्य और तपस्या से बलवान होकर के राजा राष्ट्र की रक्षा करता था तथा गुरुकुल का आचार्य ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मचारी का अध्ययन के लिए चयन करता था। आशय ये है कि ब्रह्मचर्य पालन से शक्ति आती है और शक्ति से दुष्टों का दमन होता है। इस प्रकार राजनीति की शिक्षा में तो ब्रह्मचर्य की प्रधानता थी ही, अन्य सभी शिक्षाओं में भी ब्रह्मचर्य का प्राधान्य था। इतना ही नहीं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य बताया गया है। विद्या ही सा ब्रह्मचर्येन लभ्या, इसकी पुष्टि अथर्ववेद से भी होती है। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजित विभर्ति, इसका उदाहरण केठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद में प्राप्त होता है। वहाँ ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओम को ही ब्रह्मचर्य का आधार माना गया है। जैसा कि कहा गया है, जिस एकाक्षर ओम की महत्ता सभी वेद स्वीकार करते हैं, सभी प्रकार की तपस्याओं का प्रतिफल ओमकार को ही मानते हैं, और जिस ब्रह्मचर्य के पालन में ओमकार सर्वताशायी सहायक है, उसकी महत्ता के विषय में विशेष क्या कहा जाए। यहाँ गुरुकुल वास से ब्रह्मचर्य का ही जो संबंध है वह नैष्टिक ब्रह्मचर्य से है। अतः ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म वेद प्राप्ति के लिए मार्ग रास्ता है। ब्रह्म से वेद समझना चाहिए। उसके अध्ययन के लिए जो व्रत नियम किए जाएं वह भी ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म से तप का ही भी ग्रहण होता है। अतः तप को प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया जाए वह भी ब्रह्मचर्य व्रत है। इसकी पुष्टि तैत्तिरीय उपनिषद से होती है। वहाँ कहा गया है, तपो ब्रह्म, अतः आप स्तंभ धर्म सूत्र। कंडिका में कहा गया है, ब्रह्म वेद है
उसकी प्राप्ति के लिए जो व्रत किया जाए वह भी ब्रह्मचर्य व्रत ही है। प्राचीन काल में कन्या भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके युवा पति का वरण करती थी, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विंदते पतिम। इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य के द्वारा अमृतत्व की ही प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि देवताओं ने प्राप्त किया है। इस संदर्भ में अथर्ववेद में भी देखें, ब्रह्मचर्येन तपस्या देवा नित्योम उपाधनत। इस प्रकार का विचरण गोपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि ब्रह्मचर्य के भय से मृत्यु भी मारने की इच्छा नहीं करती है। अतः ब्रह्मचर्य वरण करने योग्य होता है। इस महिमा में ब्रह्मचर्य की परिभाषा महर्षि शांडिल्य ने सुस्पष्ट रूप से इसी प्रकार की है। सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर और कर्म से स्त्री संग त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। विशेष रूप से पातंजल योग दर्शन के भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी ने इस विषय पर समीक्षा की है। इसका स्पष्टीकरण दक्ष संहिता में भी है। जैसे संहिता के अनुसार ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जहाँ गुप्त इंद्रिय का संयम हो अर्थात नियंत्रण में रहे, वही ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य को रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य भंग कारक ये स्त्री संग 8 प्रकार का होता है। समरण, दूसरा कीर्तन, उसकी गाथा करते रहना, तीसरा केली अर्थात दोनों का मिलकर क्रीड़ा करना, चौथा प्रेक्षण छिप करके देखना, पांचवा गुह भाषण एकांत में भाषण करना, छठा है संकल्प दोनों के मिलने की दृढ़ इच्छा, सातवां है अध्यवसाय उस क्रिया को करने की चेष्टा, और आठवां है क्रिया निवृत्ति। ये 8 प्रकार के स्त्री संघ के अंग कहे गए हैं। महर्षि शांडिल्य ने जो मनोवाक्य कर्म भी के द्वारा मन, वाणी, शरीर तथा कर्म से स्त्री संग का त्याग ब्रह्मचर्य के लक्षण में कहा है, उसी का विश्लेषण स्मरण, कीर्तन आदि से बोध कराया गया है। ब्रह्मचर्य के संपादन निमित्त सत्यनिष्ठा का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, जैसा कि कहा गया है, जिसकी सत्य में निष्ठा हो और जो पुण्य आत्मा दोष रहित होकर के ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ संग करता है तथा एक धाराव्रती रहता है, वह भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप है। अर्थात एका भार्या सुंदरी व दरीवा। इस सिद्धांत का जो सत्यता से दृढ़ निष्ठा से पालन करता है वह भी ब्रह्मचर्य से भी माना जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रस्त आश्रम निवासियों के लिए ही है। निष्कर्ष ये है कि मन में और प्राण में उच्च भावनाओं का पोषण करना, शुभ चिंतन के द्वारा शरीर और मन को क्रमशः उन्नतिशील बना करके फल स्वरूप समस्त दोषों से अपनी रक्षा करते हुए समुन्नति की चेष्टा करना ही ब्रह्मचर्य है। अतः महर्षि पतंजलि ने जो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा कहा है, ये सूत्रा सिद्ध है। यदि समग्र ब्रह्मचर्य का पालन संभव हो तभी ब्रह्मचारित्व की कल्पना सार्थक है, अन्यथा केवल नाम धारण मात्र ही होगा, जैसा कि कहा गया है। कामरूपी अग्नि से हृदय के प्रदीप्त होने पर यदि शीर से ही केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जाता है तो ऐसा व्रत किस काम का।
ऐसे लोग तो केवल मन से ही ब्रह्मचारी हैं। व्याकरण के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत या ब्रह्मचारी शब्द का निर्वचन करते हुए आचार्य श्री भट्टोजी दीक्षित ने कहा है, ब्रह्म वेद है, उसके अध्ययन के लिए जो व्रत है वह ब्रह्मचर्य, और जो व्रत आचरण करे वह ब्रह्मचारी है। यहाँ वेद शब्द से ज्ञान राशि का बोध होता है, और ज्ञान राशि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की साधन स्वरूपा है। शीर की रक्षा के लिए जो आचरण किया जाए वही धर्म ब्रह्मचर्य है। मन, वाणी और शीर से साधित एवं 8 प्रकार के स्त्री संग के अभाव वाले ब्रह्मचर्य से शीर की दृढ़ता और बुद्धि की तीक्ष्णता आती है, जिससे असाधारण वृत्ति संपादन हेतु बुद्धि उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य व्रत की उपयोगिता। पूर्व युगों अर्थात प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से तपस्या द्वारा महर्षियों ने लोकातीत अत्यंत कठिन कार्यों का संपादन किया, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में वेद व्यास जी ने इस प्रकार किया है। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण योनि में समुत्पन्न आत्मदर्शी ब्राह्मण का भली भांति आचरित ब्रह्मचर्य ब्रह्मा को भी दिखा सकता है। ये तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आदि अत्यंत कठिन व्रतों से युक्त होकर के मोक्ष की कामना करते हैं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य से ही सुरक्षित रहना संभव है। ब्रह्मचर्य व्रत से कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। श्री राम भक्त व अयुपुत्र हनुमान ने ब्रह्मचर्य के बल से ही वज्र का कठोर ध्येय प्राप्त किया था। दुर्दांत रावण से युद्ध, समुद्र का लंघन, भगवती सीता की खोज, लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने में प्रबल उद्योग, ये सब प्रकर्म ब्रह्मचर्य व्रत का ही प्रभाव है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही आबाल ब्रह्मचारी महाप्रतापी भीष्म ने शिक्षा मृत्यु प्राप्त की थी, और इसी ब्रह्मचर्य का ही ये प्रभाव था कि गंगा पुत्र महारथी भीष्म ने दीर्घ आयु प्राप्त की। स्मृतिकारों ने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लेख किया है। महाबली भीम और अर्जुन ने गृहस्थ आश्रम में विहित ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त बल से रसातल गमन तथा स्वर्ग गमन आदि दुरूह कार्यों का संपादन किया। अतः अभ्युदय तथा निःश्रेयस परम कल्याण या मोक्ष चाहने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित होना चाहिए। शीर, वाणी और मन से सर्वत्र स्त्री संग त्याग पूर्वक सत्य का आचरण उत्कृष्ट श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है, और जनन इंद्रिय का संयम शीर रक्षण मात्र है। ब्रह्मचर्य व्रत के भेद। ब्रह्मचर्य व्रत से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करके तीनों लोकों को भी जी सकता है। इस अमरत्व तथा विजयत्व प्रदान करने वाले ब्रह्मचर्य को सभी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की ब्रह्मचर्य उपासक ब्रह्मचारी के 4 भेद हैं: गायत्र, ब्राह्मण, प्रजापत्य और नैष्टिक। वीर राघव आचार्य जी ने दक्ष स्मृति का अनुसरण करके भगवत चंद्र टीका में ब्रह्मचर्य के 2 भेद कहे हैं। पहला है अपकुर्वान और दूसरा है नैष्टिक। इसमें उपकुर्वानक ब्रह्मचारी वह होता है जो वेद पढ़ करके स्नातक बने, तत्पश्चात विवाह तथा यज्ञ आदि का संपादन करे। नैष्टिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करे।
उपयुक्त लक्षणों से युक्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपने तेज से कठिन कार्य कर सकता है। ब्रह्मचारी की दिनचर्या। उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हुए अपनी दिनचर्या किस प्रकार चलाए, इस विषय में कहा गया है। उपनीत ब्रह्मचारी मेखला, उपवीत, मृगचरम और दंड, प्लाश, बिल्व आदि का धारण करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, त्रिकाल संध्या उपासना करे तथा समिधा आहारण करके होम करे और गुरु के चरणों में नित्य प्रणाम करके व्रत धारण पूर्वक अध्ययन करे। इस प्रकार प्राचीन गुरुकुल परंपरा में ब्रह्मचारी के आचार विचार का दिग्दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त शिष्टाचार, सदाचार, आयुष्य, गुरु भक्ति, मिताहार और जितेंद्रित्व आदि ब्रह्मचर्या में आवश्यक गुण के रूप में कहे गए हैं। शिष्य ब्रह्मचारी गुरु की नित्य वंदना करके पवित्र और अपरमर्थ होकर के स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करे, घमंड नहीं करे, क्रोध को सरता त्याग करे। ये ब्रह्मचर्य व्रत का प्रथम चरण है। विशेष क्या कहा जाए, इस लोक और परलोक के साधक इस ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा और उपयोगिता अनंत है। साधक व्रती को इसका पालन करके शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। व्रत पर उसांग में अहिंसा व्रत। अहिंसा मानव का सहज स्वभाव है। अहिंसा के पालन के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि जिन कारणों से हिंसक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करना होता है। ऐसा होते ही अहिंसा सहज जीवन का स्थायी अंग बन जाती है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है ना मारना, लेकिन जिन अर्थों में अहिंसा हमारे आर्ष ग्रंथों में व्यक्त की गई है और जिन रूपों में ऋषि मुनि इसका व्यवहार में पालन करते आए हैं, वह इस अर्थ से कहीं अधिक व्यापक है। अहिंसा का एक ऐसा व्रत है जिसके पालन से जीव मात्र में वैर भाव ही निर्मूल हो जाता है। श्रुति कहती है, मां हिंसात सर्वाणी भूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। वेदों में कई स्थलों पर अहिंसा के लिए प्रार्थनाएं मिलती हैं। योग दर्शन में अष्टांग योग के प्रथम अंग यम को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम के 5 प्रकार में अहिंसा प्रथम अंग है। अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहा गया है, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचन मात्र भी दुख न देना अहिंसा है। अर्थात किसी भी प्राणी का मन न दुखाना अहिंसा है, उसका भी नहीं जो आपको अपना शत्रु मानता है। वास्तव में पर पीड़ा वृत्ति का न होना ही अहिंसा है। पतंजलि योग दर्शन में हिंसा के कई प्रकार बताए गए हैं। कर्ता भाव से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृतकार्ता अनुमोदिता, अर्थात कृत्य करें, कारिता दूसरों से करवाएं, और अनुमोदिता हिंसा का अनुमोदन करें। व्रति के आधार पर वे 3 और भेद करते हुए कहा गया है। लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, अर्थात हिंसा लोभ, क्रोध और मोह के कारण हो सकती है। इन भेदों को मिलाकर के एक साथ देखें तो हिंसा के 9 भेद होते हैं। हिंसा की तीव्रता के आधार पर इसके 3 और भेद किए गए हैं। मृदु, मध्य, अधिमात्रा, अर्थात किसी को थोड़ा दुख देना, कुछ अधिक दुख देना और बहुत ज़्यादा दुख देना।
इन सब को एक साथ रखें तो हिंसा के 27 भेद होते हैं। क्योंकि हिंसा मन, वाणी और शरीर से की जा सकती है, इसलिए हिंसा के 81 प्रकार बताए गए हैं। देश, काल और व्यक्ति के आधार पर हिंसा और भी कई भागों में विभाजित की जा सकती है। योगी याज्ञवल्क्य द्वारा प्रणीत योग संहिता में कहा गया है, कर्म से, मन से और वाणी से किसी को क्लेश न पहुंचाना अहिंसा है। साधारणतः क्लेश का अर्थ है दुख न देना, न सताना, लेकिन योग दर्शन साधनपाद 3 में क्लेश एक परिभाषिक शब्द है। अविद्या, समिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन पांचों में से किसी का भी प्रयोग किसी के विरुद्ध किया जाता है तो वह हिंसा कहलाती। जैसे किसी को मूर्ख बनाना, अविद्या किसी के घमंड को बढ़ाना, अस्मिता किसी के मन में ऐसा प्रेम उत्पन्न कर देना कि वह रोता फिरे, राग किसी से शत्रुता रखना अर्थात द्वेष, और किसी के मन में मरने का भय पैदा करना अभिनिवेश। इन सब का या इनमें से किसी एक का भी प्रयोग किया जाता है तो वह हिंसा है, और इनका प्रयोग ना करना अहिंसा व्रत का पालन करना है। किसी के सुख में, ज्ञान में और जीवन शैली में बाधा पहुंचाना हिंसा है। हमारे ऋषि मुनि तो पर दोष दृष्टि को भी हिंसा कहते हैं। वास्तव में हिंसा का बुनियादी आधार ही ममत्व है। जब तक किसी भी रूप में मैं का अस्तित्व है तब तक हिंसा की वृत्तियां उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि मैं और मेरे का भाव मनुष्यों के बीच भेद उत्पन्न करता है। मेरा धर्म, मेरा प्रांत, मेरा देश, मेरे लोग आदि भाव जैसे ही मन में आते हैं वैसे ही जो मेरे नहीं हैं वे दूर होते जाते हैं और धीरे धीरे उनके प्रति हिंसक वृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। इसलिए अहिंसा का अर्थ है मैं तथा मेरे भाव का परित्याग। अपने पराये का भेद न रहने पर अहिंसा का पालन सहज ही हो जाता है। अहिंसा व्रत के पालन के लिए मानवीय व्यवहार में कुछ विशेष बातें होनी जरूरी हैं। पहली है निर्भयता। अहिंसा के पालन के लिए निर्भयता जरूरी है, क्योंकि हिंसा का जन्म ही भय से होता है। भयभीत व्यक्ति ही दूसरों पर आक्रमण के बारे में सोचता है। निर्भय अर्थात किसी से भय न होने पर हिंसा का विचार ही उत्पन्न नहीं होगा और अहिंसा का पालन होगा। दूसरा है समत्व। अहिंसा के लिए सभी जीवों के प्रति समभाव रखना, उन्हें आत्ममत मानना जरूरी है। भेद दृष्टि रहने पर हिंसा के भाव पैदा होंगे। तीसरा है साहस। अहिंसक शक्तियों का साहसी होना जरूरी है। कायरता और अहिंसा साथ साथ नहीं रह सकती। कायर व्यक्ति भले ही स्पष्ट रूप से अहिंसक लगें, किंतु उनके अंतर्मन में हिंसक विचार अवश्य रहते हैं, इसलिए वह अहिंसक नहीं हो सकता। चौथा है आत्मा एवं शरीर। आत्मा के स्वभाव को न समझ पाने के कारण शरीर को आत्मा मानने की भूल सामान्यता हम करते हैं। इस कारण शरीर के प्रति मोह जुड़ा रहता है। शरीर पर संभावित खतरों के कारण मन में हिंसक भाव आते रहते हैं। अहिंसा व्रत के पालन के लिए शरीर और आत्मा को भिन्न समझना और दोनों के
स्वभावों को जानना जरूरी है। पांचवा है आत्मशुद्धि। अहिंसा के पालन के लिए मन, कर्म और वचन से निर्विकार होना आवश्यक है। राग द्वेष युक्त व्यवहार अहिंसा के पालन के लिए अनिवार्य है। इन सब का प्रयोग अहिंसा व्रत के पालन को प्रभावी बताता है। आज के अशांत और हिंसा प्रधान वातावरण में अहिंसा व्रत एक ऐसा उपाय है जो कल्याणकारी, शांति और निर्भयता की स्थापना कर सकता है। अहिंसा विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य को अडिग रख करके धर्म पालन के लिए साहस देती है। इस व्रत में विश्वास रखने वाले को मानवता में गहरी आस्था रहती है। दूसरे सारे उपाय एक पलड़े में रखे जाएं और अहिंसा अकेले ही दूसरे पलड़े में रहे तो भी अहिंसा का पलड़ा सदा भारी होगा। अतः सभी को अहिंसा व्रत में तत्पर रहना चाहिए।